जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का पेपर लगभग आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका है, कुछ लोगों का बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आप पेपर देने जाने वाले हैं या फिर आप पेपर दे के आए हैं, तो आपको इससे बहुत एक हद तक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, वहाँ पे कट ऑफ क्या जाने वाली है और पर सीट कंपटीशन आपके यहाँ कितना रहने वाला है। तो आज हम ये वीडियो लगभग पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर कैटेगरी का भी बनाइए, तो मैंने बिल्कुल यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डाटा लिया हुआ है। चलिए फटाफट से हम एनालिसिस करते हैं आपके डाटा को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस साइड में आप देखो कि जितने जोन हैं, आरआरबी जोन, जहाँ-जहाँ से आप लोगों ने फार्म भरे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका है कि पीडब्ल्यूबीडी पदों की संख्या, किस जोन में कितने पद थे और यहाँ पे आप देखोगे कि किस जोन से कितने आवेदन आए हैं और यहाँ पे देखोगे कि एक सीट के लिए किस जोन में कितना कंपटीशन था। तो सबसे पहले आप इस चीज को देखोगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कुछ एक जोन ऐसे हैं ना जो आपके लिए बहुत ही सुनहरे मौके देते हैं। अगर मान लो आप कहीं उस जोन से हो और आप भी परीक्षा छोड़ने की तैयारी करो, तो बिल्कुल नहीं छोड़िए। और आपके लिए तो ये सबसे बेहतरीन मौका है कि पर सीट कंपटीशन पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए हर जगह 2 अंकों में है। आप अलग चीज़ देखोगे, अलग जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले ये चर्चा कर दूँ, ये ओबीसी पर सीट कंपटीशन है। आप देखना कितना ज़्यादा है, मतलब एक जगह पे तो आप देखोगे सिकंदराबाद में ओबीसी पर सीट कंपटीशन 1147, एक सीट के लिए 1147 लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे देखना ओबीसी वाले प्रयागराज में एक सीट के लिए 1001 लोग लड़ रहे हैं। और यही नहीं, आप देखोगे हर जगह पे देखना ये एससी पदों की संख्या है। यहाँ पे देखना 979, 1097, 769, 902, 738, मतलब हर जगह पे इस बार पर सीट कंपटीशन कितना ज्यादा है। एसटी कैटेगरी का आप देख लो। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको अंदाजा लग जाए कि आप कितने बेहतरीन स्थिति में हो। पेपर छोड़ने की गलती कतई नहीं करिएगा, बात समझ रहे हो। तो ये आप देख पा रहे हो 646, 112, 519। अब आते हैं आपके डाटा पे। आप अपने आप को बड़े ध्यान से देखना इस चीज को कि आप कहाँ पे हैं। अगर 2 जगह ऐसी है कि वहाँ आपको पर सीट कंपटीशन बिल्कुल बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। वो कौन-कौन सा ज़ोन है? सबसे पहले मैं आपसे बता दूँ, अहमदाबाद देखना 275 सीट थी और 275 सीट के लिए 5016 फार्म आए और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन आपका कितना है भैया? 18 है। मतलब एक सीट के लिए महज़ 18 लोग लड़ रहे हैं। बात समझ रहे हो? दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपने रांची से फार्म डाला है तो 58 सीट के लिए मात्र 1236 लोगों ने फार्म डाला है और पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 21 आपका आता है। सही है। और उसके बाद यहाँ पे आप अजमेर निकल जाइए, 205 सीटों के लिए 4188 लोगों ने फार्म डाला है और पर सीट कंपटीशन पे 20 है। तो ये 3 जोन हैं जो आपके लिए बहुत ही सेफ हैं। इत्तेफाक से अगर आपने यहाँ पे फार्म डाला है तो डबल मेहनत करके जाइएगा। गारंटी है कि आप जो है इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं। अब आप देखना कि कितना आप सीरियस हो, मैटर इस बात का भी है। सही है। फिर अगला नंबर आता है, देखो चौथे नंबर पे पर सीट कंपटीशन के मामले में आप खुद देखिएगा यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि पटना भी कहीं ना कहीं बहुत ही किफायती है। सिर्फ पर सीट कंपटीशन 27 है। ये मैं 50 के नीचे वालों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक सीट के लिए 50 लोग भी फाइट नहीं कर रहे हैं। सही है। अब आप देखना लगभग हर जगह पे एक और है जो 50 के नीचे है। भोपाल से अगर आपने फार्म डाला है तो 65 सीटों के लिए 2857 लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया था। तो पर सीट कंपटीशन भोपाल में 43 है। सही है। तो ये 4 जोन ऐसे हैं जहाँ पे 50 से कम पर सीट कंपटीशन और एग्जैक्ट 50 यहाँ पे आप देख पाओगे। चंडीगढ़ से अगर आपने फार्म डाला है तो 198 सीटों के लिए 9951 पर सीट कम। अब सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सिकंदराबाद से फार्म डाला है, ध्यान देना, तो 56 सीट के लिए 7752 फार्म आए थे और पर सीट कंपटीशन कितना है? 138 है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए आपने फार्म डाला है कहाँ पे? रांची में। और आप रांची का डाटा उठा के देखिए, पर सीट कंपटीशन किस आ रहा है पीडब्ल्यूबीडी वालों का। और
सिकंदराबाद में पर सीट कंपटीशन 138 है। तो ध्यान देना कितना गुना है। आप कहोगे सर 2 सत्ते 14, लगभग 7 गुना कंपटीशन कहाँ पे है? सिकंदराबाद में, रांची से। समझ रहे हो? तो क्या कंपटीशन ज्यादा होने से कट ऑफ भी तो ऊपर जाएगी ना। मतलब कि रांची और सिकंदराबाद में कट ऑफ के अंदर मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर सकता, लेकिन लगभग 8 से 10 नंबर का अंतर आपको देखने को, और यहाँ 0.25 से रह जाता है बच्चा। 8 से 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात होती है। बात समझ रहे हो? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, बाकी एक बार मैं सबका बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे। देखना, भुवनेश्वर में 38 सीट के लिए 2015 फार्म आए थे, पर सीट कंपटीशन 53 है। बिलासपुर आप देखो 53 सीट के लिए 2870 फार्म आए, पर सीट कंपटीशन 54 है। चेन्नई की बात करें 113 पदों के लिए 8461 फार्म आए, पर सीट कंपटीशन 74 है। गोरखपुर की बात करें हम तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितना है? 51 है। फिर उसके बाद गुवाहाटी की बात करें तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 66 है। और उसके बाद कोलकाता की बात करें तो पर सीट कंपटीशन आपको 74 देखने को मिलेगा। मुंबई की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 79 है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। प्रयागराज में आप देख पाओगे तो प्रयागराज में आप पर सीट 72 आपको देखने को मिलेगा। तो आप किस जोन से हैं आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और हम आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन हो और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। ओवरऑल हम बात करें विकलांग के लिए तो ओवरऑल टोटल 1860 पदों के लिए 94,912 फार्म आए थे, और एवरेज निकल के आएगा पर सीट का 50 के आसपास। तो हर जगह 50 के आसपास तो है, लेकिन कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे बहुत कम भी है। तो हम आशा करते हैं इससे आपको आपके कट ऑफ का अंदाजा लग जाएगा, और कहीं आप उस जोन में हैं जहाँ पे पर सीट कंपटीशन बहुत ही नॉर्मल है, तो आप थोड़ा सा अपना हौसला और ज्यादा बुलंद करके जाइएगा। हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं सभी सवालों के साथ में कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।